नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन। कई सारे व्यूवर्स ने हमसे सवाल पूछा है कि प्रोलोथेरेपी क्या होती है और कैसे की जाती है। तो आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको प्रोलोथेरेपी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। प्रोलोथेरेपी प्रोलिफरेशन थेरेपी का शॉर्ट फॉर्म है। पहले इसको स्क्लेरोथेरेपी भी बोलते थे। इसमें होता यह है कि हम एक ऐसी चीज शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं जो काफी सारा फाइब्रोसिस और जो है सूजन और एक रिएक्शन इनिशिएट करती है, जिसके कारण जो ढीली चीज होती है वो टाइट हो जाती है। तो प्रोलोथेरेपी स्पेसिफिकली हड्डियों, मांसपेशियों और नसों के लिए की जाने वाली पद्धति है। तो टेंडन्स में आप ये कर सकते हो, लिगामेंट्स में कर सकते हो और जॉइंट्स में कर सकते हो। प्रोलोथेरेपी का आविष्कार जॉर्ज हैकेट नाम के यूएस सर्जन ने किया था और इस पद्धति के लिए 3 पदार्थों का आमतौर पे यूज किया जाता है। पहला और सबसे कॉमन या फिर क्या कहते हैं कि जिस चीज से भारत में प्रोलोथेरेपी की जाती है वो है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। डेक्सट्रोज और कुछ भी नहीं है, जो हमारा शुगर होता है, जो हम शक्कर लेते हैं, उसका हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है। 12% से लेकर 25% तक के कंसंट्रेशन में शुगर को जहां पे आपको तकलीफ है वहां पे एक इंजेक्शन के माध्यम से डाल दिया जाता है। अब क्योंकि आपके शरीर में शुगर बहुत कम मात्रा में होती है और ये ज्यादा मात्रा में ज्यादा कंसंट्रेटेड शुगर होती है जो दी जाती है, तो शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उसका पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और ऑस्मोटिक रप्चर हो जाता है। तो आपकी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, वो फट जाती हैं और वो हिस्सा जो है वो नष्ट हो जाता है। तो उस हिस्से में जहां पर भी आपने ये प्रोलोथेरेपी करके डेक्सट्रोज इंजेक्ट किया है, उस हिस्से में फाइब्रोसिस या प्रोलिफरेशन इनिशिएट होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक जो है रिएक्टिव रेस्पॉन्स उस एरिया में जो है वो होता है, जिसके कारण से आपको दर्द और सूजन होती है और उसके कारण से हीलिंग भी होती है। तो दर्द और सूजन होने के कारण उस हिस्से में हीलिंग या तो आपका जो बोलते हैं जिसको कि ये ठीक होने की तरफ जो है वो चला जाता है। दूसरा जो पदार्थ यूज किया जाता है वो फिनॉल ग्लिसरीन ग्लूकोज, जिसको P2G भी बोलते हैं। ये भी एक इरिटेशन जो है सेल्स में इनिशिएट करता है। और तीसरा जो होता है वो मोरुएट सोडियम होता है और ये भी एक जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो रिलीज करता है, जिसके कारण से तकलीफ होती है। अब जैसा मैंने बताया कि क्योंकि प्रोलोथेरेपी की पद्धति ही आपके शरीर में सूजन को बढ़ावा देती है, तो इस पद्धति के बाद इंजेक्शन देने के बाद आपको दर्द और सूजन हो सकता है। इससे घबराएं नहीं। यहाँ पर एक बहुत सावधानी की बात यह है कि अगर आपको दर्द और सूजन इंजेक्शन देने के बाद होते हैं तो इसके लिए सूजन कम होने की दवाई नहीं लें, क्योंकि वो आपके प्रोलोथेरेपी के असर को ही कम कर देगी। तो अगर आपको इसके बाद दर्द होता है या सूजन आती है तो सिंपल पैरासिटामोल लें, उसके अलावा और कोई दवाई ना लें। अब समझने की बात यह है कि जो इसका फिलॉसफी है, जो प्रोलोथेरेपी की फिलॉसफी है, वो आपके शरीर में सूजन और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ावा देती है। तो लोकल एरिया पे ये काम करेगा और जो सुपरफिशियल एरिया है, मतलब जो ऊपर ऊपर के एरिया होते हैं, वहां पे वो काम करेगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण सुननी है कि ये जो इलाज की पद्धति है वो कुछ चीजों में बिल्कुल भी कारगर या इफेक्टिव नहीं है। वो कौन कौन सी चीजें? अगर आपको लिगामेंट इंजरी है, जैसे कि एंटीरियर क्रूशिएट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है, जो जॉइंट के अंदर है, उनमें ये पद्धति कारगर नहीं है। सो घुटने के लिगामेंट में इसका रोल नहीं है। अगर आपको घुटने में गादी फट गई है तो भी प्रोलोथेरेपी का रोल नहीं है। अगर आपको कंधे के अंदर की स्नायु फट गई है तो भी प्रोलोथेरेपी का रोल नहीं है। रोटेटर कफ टेयर्स में प्रोलोथेरेपी का कोई भी रोल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कंधा बार बार उतर जाता है, जिसको हमारी भाषा में रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं या जिसको कंधे का अस्थिर हो जाना भी बोलते हैं, उसमें भी इस पद्धति का कोई रोल नहीं है। अगर आपका शोल्डर स्टिफ हो गया है, जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, उसमें भी इस पद्धति का कोई रोल नहीं है। तो आप हमसे सवाल पूछेंगे, डॉक्टर साहब जब इतने सारी चीजों में इसका कोई रोल है ही नहीं तो इसका रोल है कहां पे?
तो इसके कुछ एक फिक्स इंडिकेशन है। जो एक अच्छा इंडिकेशन जिस पे थोड़ा काम हुआ है वो टेनिस एल्बो है। तो टेनिस एल्बो में कुछ केसेस में हम प्रोलोथेरेपी दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कमर का दर्द है, जिसको लो बैक पेन कहते हैं, ये किसी कारण से भी हो सकता है और बिना कारण के भी हो सकता है, जिसको फंक्शनल या मैकेनिकल लो बैक पेन बोलते हैं, उसमें कुछ केसेस में प्रोलोथेरेपी कामगर साबित हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको सैक्रोइलियाक जॉइंट की प्रॉब्लम है, सैक्रोइलियाक जॉइंट आपकी जो पीछे की मेरुदंड होती है, जहाँ खत्म होती है, वहां पे आते हैं, और वहां पे अगर सैक्रोइलियाक जॉइंट पेन अगर आपको है तो उसमें प्रोलोथेरेपी का थोड़ा रोल है। कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिसमें प्रोलोथेरेपी उसमें कारगर साबित हुई है। साथ ही साथ अगर आपको पंजे के अंदर एक्यूलेस टेंडिनाइटिस और या प्लैंटर फेसियाइटिस की तकलीफ है तो थोड़ा उसमें भी कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें ये लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आपको कॉक्सीडाइनिया की तकलीफ है, कॉक्सीडाइनिया जब आप बैठते हैं तो बैठक की जगह पे जो दुखावा होता है उसको कॉक्सीडाइनिया बोलते हैं, और कॉक्सीडाइनिया की तकलीफ में प्रोलोथेरेपी का कुछ रोल है। तो हम थोड़ा मैनिपुलेशन और उसके साथ साथ प्रोलोथेरेपी कॉक्सीडाइनिया के केसेस में ट्राई कर सकते हैं। ये सभी डिजीजेस में बहुत श्योर नहीं है कि प्रोलोथेरेपी कितना काम करेगी, पर थोड़ा काम कर सकती है। और जब भी हम प्रोलोथेरेपी करते हैं तो पेशेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है कि इनिशियल फेज में शुरू के 3 या 4 दिन में आपका दर्द और सूजन बढ़ सकती है, क्योंकि प्रोलोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये दर्द और सूजन उस एरिया में बढ़ाएगा, जिसके कारण से हीलिंग रिस्पॉन्स जो है वो चालू होगा। कुछ रोल टीएमजे मतलब जो आपका ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है उसके आर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें प्रोलोथेरेपी का रोल बताया गया है। तो अगर मैं सभी चीज़ों को समराइज करते हुए बोलूं तो ओवर यूज टेंडिनोपैथी जो लंबे समय से 3 से 4 महीने से ज़्यादा के ड्यूरेशन से आपके शरीर में है और आपको परेशान कर रही हैं, तो आप प्रोलोथेरेपी को कंसिडर कर सकते हो, परंतु एक्सपेक्टेशन कम रखें। प्रोलोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जो अभी भी एक्सपेरिमेंटल ही मानी जाएगी, और ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करती है। तो प्रोलोथेरेपी कराने के बाद अगर आपके उस इंजेक्शन वाली साइड पे दुखावा होता है, दर्द होता है और सूजन आ जाती है, तो ये नॉर्मल ही माना जाएगा, उससे व्यथित ना हो। अगर आपको इसके अलावा प्रोलोथेरेपी से संबंधित और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।